समर के समय रही समर के। तेरा बेटा की सुनो बाजी आई, बेटा की सुनो बाजी आई, 10-15 डग धर के पूरा बंदे दर्श कर दी समय रही समर के समय रही समर के। दर्श करण की समय लई से मर गए। पहली बात मैंने कहने लगी पूर्णमल गौर फरमा मेरी तरफ, क्या कहने लगी? कैसा चंदा पूनम कैसा चंदा पकड़ कर जरा तड़फड़ लागी पड़ा इश्क का फंदा। पूर्णमल का रूप सवाया रानी का रंग मलदा, रानी का रंग मलदा। तेरा जैसे किसे शिकारी ने रे जैसे किसे शिकारी ने दिया ताब दुगाड़ा भर के समय नहीं समर के समय नहीं समर के समय नहीं समर के समय नहीं समर के। जिगर पे सहगी कौन खींच के काटे आटा मेरी जान फंद में फेंकी, जान फंद में फेंकी। तेरे बूढ़े बाल में गलिया लाती के कसर भाग में रहती। पूर्णमल के चोट मिले मैं भूल के बेटा कहती, भूल के बेटा कहती। समर के समय नहीं समर के। इश्क निशाना लगा जिगर में, इश्क निशाना लगा जिगर में, मुश्किल मिला दवाई बेटे ख्याल भूल गई कुछ ना दिया दिखाई, कुछ ना दिया दिखाई। वो तो घूंघट कर कर खड़ी हुई और बन के बहु शर्माई। इसे मर्द ते जोट मिले थे हो जा सफल कमाई, हो जा सफल कमाई। तेरा बाल में आने रखाई दे करती है, बाल में आने कायदे करती गजता घूमट करके पूर्ण मर के दर्श करती। समर गई समर के
तेरी जगह, सच्चे प्रेमी प्रेम करण की कई विधि ने त्यागे, इस व्रतपति ने देख देख जी सो को साबाजे, तेरे बाप ते जोत मिले ना हम ससुर बहू से लागे, ससुर बहू से लागे। एरे वो बूढ़ा मेरी जवानी अवस्था, वो बूढ़ा मेरी जवानी अवस्था, तू नहीं मरा जागीर के पूर्ण मर के दर्श करेगी समय ही समर के, समय ही समर के जहाँ पार्वती की दया और कैसे भी शंकर का डमरू, और बता दिया कि जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुघरू, बताया कि जहाँ पार्वती की दया हो और जहाँ शिव शंकर का डमरू हो और जहाँ कृष्ण की मुरली हो और जहाँ मीरा के घुंघरू हो, उस हिंदुस्तान को, उस भारत भूमि को क्या कहते हैं, आएगा इस भजन के माध्यम से। क्या बताया तो जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू, जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। इसी देश को हम सब हिंदुस्तान कहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं। पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। बताया कहते हैं प्रेमी सजनों, जो ऐसे संगीतों पे ऐसे भजनों में सम्मान करते हैं, कहते हैं क्या पता कुछ ना कुछ बात कहीं ना कहीं समझ में आई हो। आएगा 100 रुपए देके सम्मान करते हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, धन्यवाद। और पहली बात मैं बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू धर्म में हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले कौन सी भगवान की पूजन की जाती है। और आइएगा कि बताया हाँ, हाँ। और शेष गणेश की जहाँ पूजा होती है, गणेश की जहाँ पूजा होती है, छवि सभी देवता के मन को होती है। पूजा जिस गौ माता की, पूजा जिस गौ माता की, देवे भिखारी दे, चरणों में हिंदू सारे मस्तक है धारी दे, चरणों में हिंदू सारे मस्तक है धारी दे, चरणों में हिंदू सारे मस्तक है धारी दे। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। देख नैन से आंसू बहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं। जहाँ पार्वती की दया, शंकर का डमरू, कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। क्या बात है। हाँ जी, आप लोग भी, हाँ जी।
सभी को ये गीत गाना है, और गीत भी कौन सा गाना है? हो दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हो दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। और हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। और दूसरी बात मैं बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं भी किसी पुरुष से कम नहीं रही हैं, कि हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं भी कभी किसी पुरुष से पीछे नहीं हटी हैं, क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं कि वो झांसी वाली रानी एक खूब बड़ी मर्दानी आएगा, उसने भी देश की आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां हंसते हंसते देके चली गई है। और ये बताया झांसी वाली रानी ले तलवार हाथ में, झांसी वाली रानी ले तलवार हाथ में। ताता तो पे गुरु बच्चे साथ में, मंगल पांडे चंद्र शेखरी देश के लिए भगत सिंह गए जान दे गए, देश के लिए भगत सिंह गए जान दे गए, देश के लिए भगत सिंह गए जान दे गए। जय शहीदों की, जय शहीदों की, जय शहीदों की, जय शहीदों की। सुभाष चंद्र बोस के चरणों में कहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं। पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू, सबकी मुरली और मीरा के घुंघरू। वतन की खातिर जान है गवाई, शान से वतन की खातिर जान गवाई, शान से वतन की खातिर जान गवाई। जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ। रोह का दुख देखने से आंसू बहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं। जहाँ पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू,
मुसलमान को आजादी खातर सबने खून बहाया, उन्हीं के करम से देखो तिरंगा लहराया, उन्हीं के करम से देखो तिरंगा लहराया, उन्हीं के करम से देखो तिरंगा लहराया। जय हिंदुस्तान तू है मेरी जान, जय हिंदुस्तान तू है मेरी जान। हिमालय जैसे पर्वत नहीं किसी से झुकते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं। जहाँ पार्वती की दया श्री शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू। गजब की रागनी है और समझ नहीं मानस हो तो रागनी खत्म भी होली कि मैं कह दो रे मैं कोने और मैं ना उड़े मैं पाऊसू। यहाँ पे 4 बार मैं आया है। पहला मैं कह दो रे मैं कोने, घमंड के पास में भगवान कभी नहीं हो सकता, और जहाँ घमंड नहीं है वहां हमेशा भगवान होता है। क्या लिखा? मैं कह दो रे और मैं कोना रे मैं ना उड़े मैं मेरा बालक पड़का यार सुदामा न्यू छाती कलाओ सो, बालक पड़का यार सुदामा न्यू छाती कलाओ सो। मेरा मैं कह दे मैं कोना मैं ना उड़े मैं पाऊं सो, बालक पड़का यार सुदामा न्यू छाती कलाओ सो, बालक पड़का यार सुदामा न्यू छाती कलाओ सो। यार सुदामा मनु छाती के लियाऊं सो इतना बता दो मेरी छाती पर चढ़ रहा तू भी भले माना चढ़े या बुखार की तरह। आइए पहली गली में सुनिए। हमारे बहुत ही जो सुबह से यहाँ देख रेख कर रहे हैं भाई सजन एडवोकेट साहब जी, वकील साहब जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपये का पुरस्कार आशीर्वाद आया है। भाई साथियों के बाद जोरदार तालियां साथियों, बहुत बहुत करते हैं। आइए बड़ी सुंदर सी बात है, सुनने वाली बात है, बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं। जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है, भावना होती है, स्नेह होता है, वहाँ भगवान वास करते हैं। आइए पहली बात के बाद में क्या उन्होंने कर दिया। शमशीर मेरी
भाई ये तो चाड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ये गरीब आदमी को वो भी राजा गले लगा रहे हैं। रुक्मणी ने न्यू बोला महाराज बात की मैं समझता बाहर है, बात की मैं समझ में नहीं आई, बताओ जरा। बोला था ना मेरा ही नहीं पटा, यो मेरा बालकपन का यार है। और रुक्मणी को चिढ़ाने के लिए भगवान ने क्या किया कि कदे तो सुदामा ने गले लगावे, कदे ठोटी पकड़ा लाड करन न्यू कहने लगा सुदामा तेरे क्या हाल है, बता तो सही। क्यों करबू चलना गया के बता दिया। उसी कह दे सुदामा यार तल को करेगा मेरा भूखा रकर प्रभु हत्या का सिर पे दोष धरेगा क्यों। चूल्हे तक की तोड़ तेरी रुकमण ते घना डरेगा आ बैठ सुदामा गद्दी पर समझाऊं से भारत बड़का यार सुदामा छाती के लाओ, भारत बड़का यार सुदामा छाती के लाओ। समझ मारी है, समझ में आवा है, अच्छी भी लाग रही होगी तो फिर ताली बजा दो जोरदार सी। हाँ क्योंकि कलाकारा का मान सम्मान होया करे भाई। नेता ने गाड़ियां ने ताली इसी लाग्या करे जोड़ा जब पेड़ी ने गूंद लागता हो, इतना काम करेगी। और खाली ताली तभी काम नहीं चलता, रुपये दे लिपये दे का मान सम्मान करा करे। क्योंकि जो हरी भजन करते ही नहीं, जो करे दान में ढील उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। धन की 3 गतियां बताई हैं। उत्तम गति उसका दान करे, गौशाला में दान करो, धर्मशाला में दान करो। छोटी सी गौशाला मनोज भैया की भी है, इसमें बूढ़े बूढ़े बैल भी हैं, छोटे छोटे बछड़े भी बन रहे, और गौ माता भी है भाई। हाँ काले काले बैल भी बन रहे हैं। और दूसरी गति है मध्यम गति, उसका भोग करे, उससे ऐश्वर्य ले। तीसरी गति है नाश, वो करने की जरूरत नहीं, धन पर सांप बने बैठे रहोगे ना तो नाश अपने आप ही होना है। इसलिए दान करते रहना चाहिए। और जो बड़े बुजुर्ग तो मान सम्मान कर रहे, माताएं बहनें मान सम्मान नहीं कर रही। धन्यवाद, इनको बात समझ में आई। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जो माताएं बहनें शायद जल्दी जल्दी में पैसे दे लेना भूल गई हूँ, भूल गई, कोई दिक्कत नहीं है, टूम ठेकरी पैर का ही होगी। दान कर जियो तो दान है। एक चीज दान करोगी 2 चीज मिलेंगी। एक गलसरी दान करोगी 2 गलसरी मिलेंगी। यो नियम है, जितना दान करोगे उतना मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। यो भी रागड़ी सुनाना आ रहा है, क्या लिखा कभी न सुनिए। रानी घर पे तू कर जार रुकी से रहो।
लाऊं सू। से अंकल जी ने मान सम्मान किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। रुक्मणी देख रही है सारा हाल, लेकिन जब किसी लुगाई का आदमी किसी दूसरे की बड़ाई करे तो लुगाई का बस की नहीं रहा आग्रह, तेल कैसे छिट्टे लागेंगे उसके। और लुगाई का कि मैं बस की भी नहीं रहेगी, घूंघट तो लेगी काट, इतना बड़ा घूंघटली काट लेगी और बड़ 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 करती अंदर चली जाएगी। रुक्मणी ने भी यो करा, रुक्मणी बोलती 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 अंदर चलेगी। पाछा पाछा रुक्मणी के श्री कृष्ण भी पहुंच गए, पूछने लगे रे रुक्मणी की बात। बोली महाराज के बात क्यों होती, आप इसकी बड़ाई करने लग रहे हो, इसने गले लगा रहे हो और आपने इसकी खातिर ब्याह तक क्यों लाने दे रहे हो। किसी से पाल का मंडी मार दिया, यो कर दिया, मैंने वो कर दिया। बोली महाराज मैंने तो यो कि मैं गड़बड़ सौदा लागा है। बोले ना रुक्मणी यो मेरा यार है, और इसका जो गरीबी है ना, इसकी जो अवस्था है ये। काका उड़ी ने चले जा, तो ये ले ले, मैं दे दूं तने। नुकड़ने लगी महाराज बात के मैं समझ में नहीं आई। बोले टोटा है इसे का कारण है, क्योंकि तू है इसका कारण, इसकी गरीबी की अवस्था का कारण सिर्फ और सिर्फ तू है। आदरणीय वजीर मिस्त्री जी हरियाणा पुलिस, उनकी तरफ से भी हमारी टीम के लिए 500 रुपये का पुरस्कार आशीर्वाद आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। और जिन साथियों ने 100 रुपये से सम्मान किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों जो ये बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं, भाई थोड़े थोड़े जो हमारे बुजुर्ग, हमारी माता बहनें यहाँ पहुँच रही हैं, उनके लिए कुर्सियाँ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाताऊ तू भी है कि हाथ में पकड़ावे भाई, आजा। यो रुपया तो 100 दे के जा है, मजा 1000 का लेके जा है। रुक्मणी गरीबी का कारण तू है। बोले महाराज मैं क्यों करे। बोले बताऊंगा, इसका कारण है। और क्या कारण है, क्योंकि कर कोई जाता है और भरना किसी और को पड़ता है। करना किसी और को पड़ जाता है और भरना किसी और को पड़ जाता है। क्या लिखा अंतिम कली में सुनिए दादा ने। उसे बिरगु का पोता रुक्मणी, उसे बिरगु का पोता रुक्मणी, जिसने मारी लात मेरे लगी, तू रोई दुख हो गया था अपार। छो में बर्तन सांप दे दिया, न बिरगु कुल में बास करे। मांगे राम दादा मांगे राम, हरि की माया कौन करे और कौन करे हो। कर क्या बिरगु करे सुदामा, मैं ना करना चाहूं से बालक पड़ता यार सुदामा, छाती के लाऊं सू। बालक पड़ता यार सुदामा, छाती के लाऊं सू। तू हेरनु बोली से पड़े
मुसीबत बेटा के इस उम्र जवान में कि हर भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। तेरा भगत सिंह कद जी बड़े मुसीबत बेटा, सो बड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। आता है प्रेमी सज्जनों, बताते हैं कि जो ऐसी रागनियों में सम्मान करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी दिलाने के लिए, जिन्होंने ना तो अपना घर देखा, ना तो अपने माँ बाप देखे, ना तो परिवार देखा, इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां जो हंसते हंसते देके चले जाते हैं, उन वीरों को सलाम करते हैं। आइएगा 100 रुपए देके सम्मान करते हैं। आइएगा ये बता दिया हाँ हिंदुवासी ढंग नया करेंगे, हिंदुवासी ढंग नया करेंगे, पढ़ाई तेरी सुन करेंगे, पढ़ाई तेरी सुन करेंगे। अरे हिंदुवासी ढंग नया करेंगे, पढ़ाई तेरी सुन करेंगे। शेर की मां मन कह करेंगे, शेर की मां मन कह करेंगे इस हिंदुस्तान में। भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा बंद मकान में। क्या कहने हमारे उस्तादों की, क्या बात है कौआ। नूर बताओ दादा, रागनी समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है रागनी? देखो जैसे भी मन्नू तंवर ने बताया था कि कलाकार को या तो ताली बजती रहे, या तो नाड़ हलती रहे, या तो फिर पीछे आते रहे जी, स्वाद जब भी आवे है। अब कोई सा तो काम कर लो बैरी तुम, हाँ बना लो वीडियो बना लो, कोई बात ना। और मैंने पता है जाती डिलीट भी कर देंगे। और आइएगा ये हंसने हंसाने की बात होया करे। और आइएगा किस प्रकार से, और आइएगा आदरणीय हमारे नाम नहीं बताया गुप्तदान, कहते हैं प्रेमी सज्जनों गुप्तदान तो सबसे बड़ा दान होया करे। आइएगा 100 रुपए देके इस टीम का सम्मान करते हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, धन्यवाद। और आइएगा दूसरी बात में वो भगत सिंह की माँ उस भगत सिंह से क्या कहने लगी गुरुजी। और सारी जिंदगी तेरा गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी तेरा गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। और सारी जिंदगी तेरा गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। अगले जन्म तन फिर जोड़ूंगी, अगले जन्म तन फिर जोड़ूंगी इसी संतान में। भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में।
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद सिंह जी, अगर क्या पता उन्होंने इस देश की आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां देके ना जाते, इस देश की आजादी के लिए वो इतना संघर्ष ना करते, तो क्या पता आज भी हम उन फिरंगियों के गुलाम होते, उन अंग्रेजों के गुलाम होते। आइए उन वीरों को नमन करते हैं। और तीसरी बात में ये बता दिया गुरु मांगेराम जी। आइए एक गोरख धंधा बने, एक गोरख धंधा बने, और आजादी का किला चुने, आजादी का किला चुने, एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चुने, भगत सिंह जैसा पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने, या कौन जहान में, भगत सिंह कदे जी घबरा तेरा बंद मकान, भगत सिंह कदे जी घबरा तेरा बंद मकान में। राम गुरु का सरना, मांगे राम गुरु का सरना, और मर के भी नाम अमर करना, मर के बिना में अमर करना, श्री मांगे राम गुरु का सरना, और मर के भी नाम अमर करना। एक दिन है सबने मरना, एक दिन है सबने मरना, श्रुति भगवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कदे जी घबरा तेरा बंद मकान में। हर सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में, ओ भगत सिंह कदे जी घबरा तेरा बंद मकान में, और भगत सिंह कदे जी घबरा तेरा बंद मकान में, हर भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में। आएगा धन्यवाद। अरे के बुझो महाराज मेरी गमते भरी कहानी, वो कहानी अरे श्याल भाण का पूरण मन मेरी, चार कोट राजधानी रे बाबा, चार कोट राजधानी। वो के बुझो महाराज मेरी आज गमते भरी कहानी, ओ चार भाण का पूर्ण मन मेरी, चार कोट राजधानी रे बाबा, चार कोट राजधानी। अरे इतना देती मात मेरी, और नूना देती मौसी, अरे मौसी वो दर्शन करने गया रे महल में, मैं बालक निर्दोषी रे बाबा, मैं बालक निर्दोषी। अरे माँ बेटे ने भूल गई डायन बन की बदहोशी, बदहोशी। अरे झूठे फैल रचे मौसी ने, अरे मैं ठहराया दोषी रे बाबा, मैं ठहराया दोषी। अरे मेरी जान पे हुई दीवानी, मेरी जान पे हुई दीवानी, वादवानी मस्तानी, ओ श्याल भाण का पूर्ण मन मेरी, चार कोट राजधानी रे बाबा, चार कोट राजधानी।
भाई बलवान जी जिन्होंने पहले भी सम्मान किया, फिर से 100 रुपये सम्मान करते हैं, भाई के लिए बाग धन्य करते हैं। आइए साथियों, भक्त पुरमल की बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि जब जल्लादों ने उस भक्त पुरमल के हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए, गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग क्रिया के माध्यम से उस भक्त पुरमल को बाहर निकाला, उसमें प्राण डाले और कैसे सारे कहानी बूझ रहे हैं दूसरी कड़ी के माध्यम से। क्या बात, क्या बताइए? कर के मौसी धीरे ते मुस्काई रे बाबा, धीरे ते मुस्काई। और आगे बढ़ के मौसी ने मेरी पकड़ी नरम कलाई, ओ कलाई। मैं पाप जान के दूर हट्या, मेरी सब काया थर्राई रे बाबा, सब काया थर्राई। अरे सर पे चढ़ गई बेटा खानी, चार भार का पूर्ण मल मेरी, चार कोट राजधानी रे बाबा, चार कोट राजधानी। में भक्त पूर्णमल बताता है मेहरबानों कि गुरुजी मौसी से हाथ छुड़ाकर मैं महल से बाहर निकल गया, और उसके बाद में मौसी ने दासी से मिलकर के झूठे फैल रचा दिए, मुझे मरवाने का काम कर दिया। और आइए तीसरी बात के माध्यम से किस तरह से देते हैं। मौसी ने झूठे फैल रचाए बाबा, झूठे फैल रचाए। अरे पुलवा के जल्लाद पिता ने बेलों में बंधवाए, जंगल में जल्लादों ते मेरे हाथ पैर कटवाए बाबा, हाथ पैर कटवाए। आखिरी में बताता है कि गुरुजी जल्लादों ने भी मेरे पे दया नहीं करी, मेरे हाथ पैर काट करके इस कुएं में डाल दिया, और उसके बाद में आपने मुझे आज निकाल लिया, मेरे प्राण बचाए हैं। तेरे प्राण बचा दिए, अब क्या करेगा आगे तू? अब गुरुजी मैं आपकी सेवा करूंगा और भगवान का भजन करूंगा। अच्छा, हाँ, यानी कि तू मेरा चेला बनना चाहता? बिल्कुल। मेरा चेला मत बन, ये तेरी जो साथ में घटना घटी है, तेरी मौसी ने तो ये काम किया है। हाँ गुरुजी। तेरी माँ ने थोड़ी किया है, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी, तू अपने घर जा, मेरा चेला नहीं गुरुजी, ऐसे घर में जाना बेकार है। अच्छा, जिन्होंने मुझे मौत के गले लगा दिया, ये तो जिंदगी आपकी है, आपकी सेवा करूंगा और भगवान का भजन करूंगा। अच्छा, हाँ। भजन करेगा? बिल्कुल। मैं तो चाह रहा हूँ तू घर जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं गुरुजी, सुनिए मेरी बात, बताइए। से पूरण इस कुएं में घेरा, इस कुएं में घेरा। अरे बहुत दिन के बाद संत जी
से गावों बीच रोड़ा